यीशु द्वारा सुनाई गई कहानियां। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। उन दिनों जब यीशु अपनी यात्राओं के दौरान गलील प्रदेश में थे तो वो लोगों से कहानियों के माध्यम से बातें किया करते। इन कहानियों को दृष्टांत कहा जाता है जो प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ी हुआ करती थी लेकिन परमेश्वर की बातों पर आधारित होती थी। ये कहानियां सभी लोगों के द्वारा नहीं समझी जाती थी। यीशु मसीह इन दृष्टांतों का इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि वो गहन सत्यों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। दृष्टांत एक अच्छा जरिया था जिसके माध्यम से वो सत्य को अपने लोगों पर प्रकट किया करते थे। उस दिन गलील की झील के पास एक बड़ा झुंड यीशु के पीछे चल रहा था। उन्होंने एक नाव ली और उसमें बैठकर लोगों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने लगे। उन्होंने एक नाव ली और उसमें बैठकर लोगों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने लगे। लोगों का झुंड झील के किनारे बैठकर उनका उपदेश सुनने लगा। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं इस कहानी को जिसका शीर्षक है यीशु द्वारा लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना। आज हम यीशु को देखने और उसका प्रचार सुनने जा रहे हैं। आज का दिन सच में शुभ दिन है। दरवाजा खुला है, आइए बैठिए। अब दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यीशु को सुनने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। इसी आशा से मैं रात भर सो भी नहीं पाई। हाँ, मैं भी रात भर सो नहीं सकी। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। यदि यीशु ना होता तो शायद मैं आज जीवित ना होती। मैं आत्महत्या करने वाली थी। वो दिन सच में अद्भुत था जब यीशु ने तुम्हारे अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वो क्या ही आश्चर्य कर्म था। वो दुष्ट आत्माएं पागलों के समान निकली थी। हाँ, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती तुम कितना अजीब व्यवहार कर रही थी। उस घटना से मैं सचमुच बहुत घबरा गई थी। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ जो कुछ मैंने लोगों के साथ किया, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूँ कि तुम दोनों ने मुझे क्षमा कर दिया। परमेश्वर की महिमा हो। वो दिन हमेशा के लिए बीत गए हैं। वो पुरानी बातें मुझे परेशान कर देती हैं। मैं हमेशा के लिए उन दिनों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन यीशु की दया मुझ पर हुई है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी मैं हमेशा के लिए कर्जदार हूँ। मैं भी। सुसाना तो यीशु को सुनने के लिए जा चुके हैं। वो बोल रहे थे कि यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलते हैं और वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन तुमने यीशु पर विश्वास कैसे किया? मेरे पति ने कहा कि तुम बेशक मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन यीशु को सुनने के लिए मेरे साथ चलो। फिर मैंने अपने पति की बात मानी और पाया कि वो सही कह रहे थे। यीशु वैसे ही थे जैसा मेरे पति ने मुझे बताया। मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने यीशु पर विश्वास किया। तुम अपने बारे में बताओ सलोमी। कुछ दिन पहले बाजार में बहुत लोग एक नए और अद्भुत भविष्यवक्ता के बारे में बात कर रहे थे जो परमेश्वर का वचन लोगों को सुना रहा था और बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था। मैं उसको जांचने के लिए गई। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने भी यीशु पर विश्वास किया। जब मैंने आखिर में निर्णय लिया तो मैंने रो रो कर अपने पापों के लिए माफी मांगी और उसने मुझे क्षमा भी कर दिया। जो लोग यीशु को सुनते हैं वो क्यों नहीं पहचान पाते कि वो कौन है, जबकि वो लोग भी
सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया है और यीशु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। हम उनके लिए अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। उनके बारे में बातें करना कितना आनंददायक है और मन तो करता है कि सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें करते रहें। मैं नहीं चाहती, लेकिन अब हमें जाना चाहिए। प्रभु यीशु, ये तो बहुत बड़ी भीड़ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ यूहन्ना, तुमने सही कहा। मुझे इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर आ गिर पड़े। प्रभु, मेरी नाव यही है, क्यों ना आप इस नाव में बैठ जाएं और यहीं से लोगों को उपदेश दें। धन्यवाद यूहन्ना, ये बहुत ही अच्छा विचार है। यूहन्ना देखो, रूथ, सलोमी और जोहन्ना आ रही हैं। आओ उनके पास चलें। नमस्कार आप सभी को। हम प्रभु यीशु का उपदेश सुनने के लिए आए हैं। देखो, वो अपना उपदेश शुरू करने वाले हैं। एक किसान बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अरे, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस कहानी के द्वारा यीशु कहना क्या चाहते हैं? इस कहानी के पीछे सच में कोई ना कोई शिक्षा छुपी हुई है। क्या तुम सुन रहे हो? जी प्रभु, मैं सुन रही हूँ, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अरे, तुम तो बड़े ही के पुत्र हो, तुम्हें खेती बाड़ी के बारे में कैसे पता? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। मैं आशा करती हूँ कि बाद में यीशु हमें इस कहानी का अर्थ बताएंगे। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। कई वर्षों बाद वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है और आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। श्रोताओ, यीशु की कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी ये नाटिका कुछ ही क्षणों में आप फिर से सुन सकेंगे। बहुत बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। उन दृष्टांतों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने उनका वर्णन किया ताकि लोग उनकी बातों को समझ सके जो वो उनसे कहना चाहते थे। आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जिसमें यीशु और भी दृष्टांतों के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीर हो गया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला
और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद से भरकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। शुरुआत में जो प्रभु ने कहा वो समझ तो आ गया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब समझ आया प्रभु। स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को लपेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मियों को फेंक दिया। अब मैं नहीं रुक सकता। आखिर यीशु कहना क्या चाहते हैं? अब तुम्हारे पास मनन करने के लिए बहुत कुछ है। अब आप लोग अपने घर जाओ और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं अपने अपने घराने के साथ बांटो। आज के लिए इतना ही काफी है। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। आज यीशु ने बहुत सी कहानियां सुनाई। भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। क्या वो वचन यीशु और उनकी शिक्षाओं के विषय में लिखा है? शायद, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। हे स्त्रियों, आज हम यीशु के साथ पतरस के घर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए। हम सब मिलकर यीशु से दृष्टांतों का मतलब समझेंगे। हाँ हाँ, हम जरूर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं। प्रभु, हम सब भी आपके साथ चल रहे हैं। हे स्त्रियों, आप सभी को एक साथ देखकर अच्छा लगा। यहाँ आकर हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी कहानियाँ सच में दिलचस्प होती हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है प्रभु? धन्यवाद सलोमी। आओ अब हम पतरस के घर चलें, वहीं इस विषय पर बात करेंगे। प्रभु यीशु, आप बैठ जाइए। हे स्त्रियों, आप भी बैठ जाइए। आज लोगों की भीड़ सच में अद्भुत थी, और बड़ी संख्या में भी। ये बहुत ही मनोहर है कि इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। काश कि सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने आए होते। वो लोग सच में नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। प्रभु यीशु, आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं? अंद्रियास, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं आपकी बातों को समझकर उन पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे और तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं उन्हीं में से एक हूँ जिनके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। हे यूहन्ना, ध्यान से सुनो। ये दृष्टांत बीज के विषय में क्या कहता है? ये पथरीली भूमि पर गिरे बीज वो लोग हैं जो सत्य को नहीं समझ सके। शैतान ने आकर उनको दी गई शिक्षा को छीन लिया। जो बीज बंजर भूमि पर गिरे वो उन लोगों के समान हैं जिन्होंने पहली बार वचन सुना और सत्य को अपनाया, लेकिन जब परेशानियां आईं तो उन्होंने सत्य को त्याग दिया। हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। बहुत अच्छे अंद्रियास। जो बीज पथरीली भूमि पर गिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन सुना, लेकिन संसार की चकाचौंध ने उस सत्य को दबा दिया और ये लोग सत्य में बने ना रहे। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, ये वो लोग हैं
जिन्होंने सत्य को सुना और समझा और दूसरे लोगों को विश्वास दिलाया। धन्यवाद प्रभु। मैं समझता हूँ वो यही बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरा। यूहन्ना, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। लेकिन प्रभु, जंगली घास के बीज का क्या अर्थ है? अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अब समझ आया प्रभु। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, ऐसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये तो दुख की बात है। तुम स्वर्ग के राज्य में अवश्य शामिल होगे। ये सब दृष्टांत स्वर्ग के राज्य के विषय में है, और कौन है जो उसमें प्रवेश करने के योग्य हो पाएगा? तुम धन्य हो अंद्रियास, क्योंकि तुम देखते हो, सुनते हो और सत्य को ग्रहण करते हो। तुम मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे हमेशा के लिए। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही सत्य हैं। हाँ, तुम स्वर्ग के राज्य में अवश्य शामिल होगे। इन सब बातों को मानो जो मैंने तुम्हें बताई। मुझे ये सत्य सबको बताना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं। हर वो व्यवस्थापक जो स्वर्ग के राज्य का शिष्य है, उस मालिक के समान है जो नई चीजों को ग्रहण करता है और पुरानी चीजों को अपने अंदर से निकाल देता है। तुम्हें पूर्व काल की उन भविष्यवाणियों को जानना चाहिए और उस इकट्ठे किए हुए खजाने के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो पूर्व काल में रखा गया, लेकिन अब तुम्हें नया प्रकाशन दिया जाता है। उसे भी प्राप्त करना जरूरी है। यीशु, आपने आज हमें दिखा दिया कि पूर्व काल में की गई भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। ये सत्य है। मित्रों, दिन छुपता जा रहा है। इन स्त्रियों को घर वापस जाना चाहिए और हमें भी नासरत के लिए यात्रा आरंभ करनी है। जंगल में किसी की पुकार सुनाई देती है, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। परमेश्वर के वचन को सुनो। नासरत के लोग इसी प्रश्न को पूछ रहे थे, ये आज्ञा प्रभु को कहाँ से मिला है? और वो आश्चर्य कर्म जो ये दिखाते हैं, क्यों वो बड़े का पुत्र नहीं? क्या मरियम उसकी माँ नहीं? और याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा उसके भाई नहीं? वो लोग यीशु की शिक्षाओं को समझ नहीं पाए, वो जा रहे हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। ये तो उस बीज के समान है जो पथरीली भूमि पर गिरा। उनके कान हैं पर वो सुन नहीं सकते, आँख है और देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद है। एक भविष्यवक्ता अपने नगर और अपने परिवार को छोड़कर हर जगह आदर पाता है, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। अब मैं इनके बीच में और आश्चर्यक्रम नहीं करूंगा। श्रोता, यीशु मसीह ने बहुत सी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी। बहुत से दृष्टांत परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। आप बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर आपसे उन दृष्टांतों के द्वारा बातें करेंगे। इस समय हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसने मेरी और आपकी रचना की है। क्योंकि हमें उसने बनाया है, इसलिए हम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो हमसे अनंत प्रेम करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। परमेश्वर ने मूसा से बातें की जैसे एक मित्र से बातें की जाती हैं। परमेश्वर हमारा भी मित्र है। हम उससे एक मित्र के समान बातें कर सकते हैं। अब हम अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। प्रिय परमेश्वर,
मेरी रचना करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। धन्यवाद आपके अनंत प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे मित्र हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को सुनने के लिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाने के लिए आपका धन्यवाद।